हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। और साथ ही आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। ठीक है, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ नव वर्ष की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को जो है, आप सबका जो है यह 9 दिन मंगलमय हो। आप सभी की सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें पूर्ण हो दोस्तों। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं माला मैम आप सभी के लिए जो है आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन फिर से करती हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी हमारा किस पे है दोस्तों। तो यह जो है किरातार्जुनीयम है, जो महाकवि भारवी की रचना है, सभी को पता है। और साथ ही यह जो किरातार्जुनीयम इसके ग्रंथ पे यानी जो संपूर्ण ग्रंथ है उस पे सामान्य प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 30 प्रश्न है। तो आइए हम इस 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस 30 प्रश्न जो है आप सभी लोग जो है 30 में 30 आप सभी का जो है पूर्ण रूप से सही होगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है दोस्तों, किरातार्जुनीयम ग्रंथ के रचनाकार हैं तो कौन है दोस्तों? कालिदास है क्या, भारवी है क्या, माघ है क्या, या भास है? तो ये समान परिचय, तो सभी को पता है इसका आंसर हमारा जाएगा दूसरे, यानी दूसरा सही है, बी सही है, भारवी है। ठीक है, कौन है दोस्तों? भारवी है। तो यह पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है दोस्तों। आइए हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ किस विधा में लिखा गया है, उसकी विधा क्या है? तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ कैसी रचना है? खंड काव्य है क्या, महाकाव्य है क्या, नाटक है क्या, या फिर उपन्यास है? तो दोस्तों आपको लोग को पता है कि आंसर हमारा जाएगा दूसरा, यानी बी सही है, महाकाव्य है। जो हमारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, जैसे जो हमारे महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? सर्गों में महाकाव्य लिखे जाते हैं। और अंकों में हमारे जो है नाटक लिखे जाते हैं। तो इसमें है कि किरातार्जुनीय ग्रंथ किस विधा में लिखा गया है? तो इसकी विधा है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। आंसर हमारा दूसरे प्रश्न का दूसरा सही है। ठीक है, तो आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीय ग्रंथ में सर्गों की संख्या कितनी है? किरातार्जुनीय में कुल कितने सर्ग हैं? तो वो जो है 18 सर्ग हैं क्या, 20 सर्ग हैं क्या, 22 है क्या, या फिर 17 है? तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ में सर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग हैं। तो आंसर तीसरे प्रश्न का पहला सही है। तो यह सभी का सही हो गया होगा। अब ये बता सकते हैं 20 सर्ग कौन से ग्रंथ में है, और 22 सर्ग कौन से ग्रंथ में, और 17 सर्ग वाला कौन सा महाकाव्य? ये तीनों महाकाव्य बताइए दोस्तों। 20 सर्गों वाला हमारा शिशुपाल वधम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शिशुपाल वधम जो माघ की रचना है, इसमें 20 सर्ग है। यह भी एक महाकाव्य है। 22 सर्ग है नैषधि चरितम है, जो हमारा हर्ष की रचना है। किसका है? श्री हर्ष की रचना है नैषधि चरितम। जो है शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है। और आगे हम चलते हैं, 17 सर्गों वाला कौन सा महाकाव्य है दोस्तों? तो 17 सर्गों वाला महाकाव्य हमारा है जो है ठीक है, तो तीसरे का आंसर दीजिए। तीसरा हमारा क्या है जो 17 सर्गों वाला है दोस्तों? तो इसका नाम है कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम। तो ये भी बताइए कि ये हमारा किरातार्जुनीय में 18 सर्गों वाला, तो पहला सही हो गया। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, माघ की रचना है। नैषधि चरितम में 22 सर्ग है, जो है श्रीहर्ष की रचना है। कुमार संभव किसकी रचना है? ठीक है, तो कुमार संभव जो है महाकाव्य है, कालिदास की रचना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे जो है चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न कहता है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ के मुख्य रस कौन सा है? तो कौन सा रस है दोस्तों किरातार्जुनीयम में? शांत रस है क्या, करुण रस है क्या, वीर रस है क्या, या विभत्स रस है? किस रस का प्रयोग जो है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किया गया है? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, किरातार्जुनीयम में वीर रस का प्रयोग किया गया। कौन सा रस का? वीर रस का। आंसर हमारा चौथे प्रश्न का तीसरा सही है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं शांत रस कौन से ग्रंथ में है, करुण रस कौन से ग्रंथ में है, जो है विभत्स रस का जो है कोई जो है ग्रंथ होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 2 ग्रंथों को बताइए कि शांत रस कौन सा ग्रंथ में और करुण रस। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा शांत रसों वाला ग्रंथ कौन सा है?
तो महाभारत में हमारा जो है शांत रस है। कौन सा है दोस्तों? शांत रस है। ठीक है। और करुण रस किस में है दोस्तों? तो हमारा जो है रामायण जो है उसमें करुण रस का प्रयोग किया गया। किस रस का? करुण रस इसमें है। किसमें? रामायण में। तो यह भी प्रश्न पूछता है शांत रस वाला। ये जो महाभारत जो है इसमें शांत रस है। ठीक है। और करुण रस जो है रामायण में है। और उत्तर रामचरितम में भी हमारे तृतीय अंग में करुण रस है। तो आंसर हमारा जाएगा चौथे प्रश्न का तीसरा सही है। हम पांचवें प्रश्न को लेंगे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किराता अर्जुनीयम ग्रंथ का उपजीव्य है। किराता अर्जुन जो ग्रंथ है वो कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत का सभा पर्व से लिया गया है क्या? महाभारत का वन पर्व है क्या? महाभारत का आदि पर्व है क्या? या महाभारत का कर्ण पर्व है? तो कौन सा पर्व है किराता अर्जुनीयम? तो अभी हमने ऊपर पढ़ के आया जो किराता अर्जुनीयम को 18 सर्ग है, ये पढ़ के आया। यह पूछा है कौन सा उपजीव्य है, ग्रंथ का उपजीव्य क्या है? तो आंसर लेते हैं हम। यहाँ पांचवें प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा महाभारत का वन पर्व है। कौन सा है? किराता अर्जुनीयम ग्रंथ जो लिखा गया वो कहाँ से लिखा गया? तो महाभारत का वन पर्व इसका उपजीव्य है। तो आंसर पांचवा का दूसरा सही है। अब आप यहाँ बता सकते हैं महाभारत का जो सभा पर्व है उससे कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? सभा पर्व से कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? आदि पर्व के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो सभा पर्व के अंतर्गत हमारे आते हैं दोस्तों शिशुपाल वधम। कौन सा आते हैं? शिशुपाल वधम। यह भी ग्रंथ हमारा जो है सभा पर्व के अंतर्गत आता है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत एक तो हमारा किराता अर्जुनीयम है दोस्तों, एक और है जिसका नाम है नैषधि चरितम। क्या नाम है? नैषधि चरितम है जो महाभारत के वन पर्व के ही अंतर्गत आता है। आदि पर्व के अंतर्गत जो है जो हमारे सिलेबस में है दोस्तों, क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह जो है आदि पर्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये भी इसको भी ध्यान रखिएगा कि किराता अर्जुनीयम ग्रंथ का उपजीव्य जो है महाभारत वन पर्व है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। लेकिन शिशुपाल जो है महाभारत के सभा पर्व से लिया गया उपजीव्य है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और साथ ही साथ नैषधि चरितम भी हमारा जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है महाकवि भारवी किस कवि से प्रभावित थे? प्रश्न सामान्य है। तो महाकवि भारवी किस कवि से प्रभावित थे दोस्तों? कालिदास से थे क्या? माघ से क्या थे क्या? दंडी से क्या थे? या भास से? तो आंसर हमारा जाएगा महाकवि भारवी किस कवि से प्रभावित थे? आंसर हमारा जाएगा कालिदास से। किससे? कालिदास से। तो आंसर जो है छठे नंबर का ए सही है। ठीक है। तो छठे का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों महाकवि भारवी से कौन सा कवि प्रभावित था? तो महाकवि भारवी कालिदास से प्रभावित थी, ये सही हो गया। अब यहाँ पे है कि जो महाकवि भारवी से कौन सा कवि प्रभावित था, मतलब कि भारवी कालिदास से प्रभावित थे तो भारवी से कौन प्रभावित था, यह प्रश्न है। तो आंसर कालिदास है क्या? भास है क्या? माघ है क्या? या भवभूति है? कौन प्रभावित थे भारवी से? तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारे 7वें नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा तीसरे यानी सी की तरफ। तीसरा सही है दोस्तों, माघ प्रभावित थे। कौन थे? माघ। तो 7वें का तीसरा सही है दोस्तों, तीसरा सही कर लीजिए। 7 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 कहता है दोस्तों किराता अर्जुनीयम ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या कितना है? कितना श्लोक है? कुल श्लोक पूछा है दोस्तों, टोटल श्लोकों की। तो 1030 है क्या? 1040 है क्या? 1000 है क्या? या 1050 है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा 1040। ठीक है, यह सटीक आंसर है। लेकिन साथ में साथ 1030 को भी सही माना जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह दोनों आंसर होगा। यदि 1040 नहीं है तो 30 सही होगा, और यदि 30 नहीं है 40 तो 40 सही होगा। तो कहीं कहीं पे 1040 सही है सटीक आंसर, साथ में साथ 1030 को भी सही माना गया है। कुछ जो हमारे हैं कवि है उनके अनुसार। तो आंसर हम 8वें का बी सही कर लेते हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 8वें का बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 9 कहता है किराता अर्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितना है? कुल श्लोकों की संख्या 1040 या 1030 है। यहाँ पे पूछा है किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। ठीक है, श्लोकों की संख्या कितना है दोस्तों? 48 है क्या? 47 है क्या? 46 है क्या? या 45 है? तो कितने श्लोक है किराता अर्जुनीयम में? तो
आंसर यहाँ पे होगा 9 नंबर प्रश्न। आंसर कौन सा है दोस्तों? इसमें हमारा आंसर जाएगा तीसरा, यानी सी के तरफ। 46 श्लोक है। कितना है दोस्तों? 46 श्लोक है। 9 प्रश्न का सी सही है। 48 बताइए कौन से ग्रंथ में है? 48 श्लोकों वाला कौन सा ग्रंथ है जो हमें हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो आप लोग को पढ़ना है? तो 48 श्लोकों वाला श्लोक हमारा है कौन सा? उत्तर रामचरितम। कौन सा है? उत्तर रामचरितम, जो आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। जिसमें तृतीय अंक पढ़ना था। तृतीय अंक में 48 श्लोक है। ठीक है, तृतीय अंक जो हमारे सिलेबस में है उत्तर रामचरितम, टीएसटी के सिलेबस में, एलटी के सिलेबस में उत्तर रामचरितम, उसमें तृतीय अंक पढ़ना है जिसका नाम है छायांक, उसमें 48 श्लोक है। प्रथम संग किराता अर्जुनियम पढ़ना है जिसमें हमारा 46 श्लोक है। तो इसको भी ध्यान रखते चलिएगा। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है किराता अर्जुनियम ग्रंथ का नायक कौन है? कौन है दोस्तों किराता अर्जुनियम का नायक? अर्जुन है क्या? युधिष्ठिर है क्या? दुर्योधन है क्या? या फिर भीम है? तो यहाँ पे यह जो आंसर है, इसका जो आंसर जाएगा, यह विवादप्रस्त जो है, विवादित आंसर है। फिर भी लोग जो है, जिसको इस ग्रंथ में मान्यता मिली है कि नायक वही है, तो नायक हमारा जाएगा अर्जुन की तरफ। लेकिन यदि हम ऐसे ग्रंथ के हिसाब से करें तो प्रथम द्वितीय सभी जो है, करीब करीब सभी सर्गों में युधिष्ठिर का वर्ण प्रमुख रूप से ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन युद्ध जो है, युद्ध इत्यादि जो है अर्जुन के माध्यम से जीता जाता है। अर्जुन ही जो पाशुपत जो है अस्त्र के लिए इंद्रकील पर्वत पर जो है तपस्या करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। तो नायक जो है अर्जुन को माना जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा अर्जुन। सटीक आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किराता अर्जुनियम ग्रंथ का नायक अर्जुन है, लेकिन जो है कुछ विद्वानों, कुछ वैज्ञानिकों, विद्वानों के द्वारा युधिष्ठिर को माना जाता है। लेकिन आंसर हमारा ये सही है 10 नंबर प्रश्न का। तो ध्यान रखिएगा 10 का ये सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 11 कहता है किराता अर्जुनियम का प्रतिनायक पूछा है। नायक भी होता है, प्रतिनायक भी होता है, यानी उसके जो साथी सहयोग, ऐसा प्रतिनायक, खलनायक नहीं। ठीक है, अगला है प्रतिनायक कौन है दोस्तों? अर्जुन है क्या? किरात भेषधारी शिव है क्या? दुर्योधन है क्या? या युधिष्ठिर है? तो प्रतिनायक कौन है दोस्तों किराता अर्जुनियम ग्रंथ का? आंसर लेते हैं। आंसर जाएगा हमारा दूसरे की तरफ। दूसरा आंसर सही है, किरात भेषधारी शिव है, यानी कि शिव जी हैं, लेकिन इस ग्रंथ में किरात नाम है। क्या है? किरात के भेष में है, तो किरात और अर्जुन नाम है, इसलिए ग्रंथ का नाम पड़ा किराता अर्जुनियम। किरात और अर्जुन, ठीक है, किरात का अर्थ होता है शिव जी, तो ग्रंथ का नाम है किराता अर्जुनियम। ध्यान रखिएगा, किरात और अर्जुन के नाम पर ही किराता अर्जुनियम ग्रंथ पड़ा है। तो प्रतिनायक पूछा है कौन है? तो किरात भेषधारी शिव है। आंसर हमारा जाएगा 11 नंबर प्रश्न का दूसरा सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न कहता है 12, किराता अर्जुनियम ग्रंथ का नायक किस कोटि का है? ठीक है, नायक की कोटि भी होता है दोस्तों, नायिका की भी कोटि होता है। तो यहाँ पे पूछा है नायक की कोटि कौन सी है? तो किराता अर्जुन नायक का कोटि, जो किराता अर्जुन ग्रंथ का जो नायक है उसकी कोटि पूछा है कौन सा है? धीरोदात्त कोटि का है क्या? धीरोद्धत है क्या? धीर प्रशांत है क्या? या धीर ललित है? तो यहाँ पे जो है इस 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी पहला आंसर करेक्ट है, धीरोदात्त है। कौन सा नायक जो है किराता अर्जुनियम का, ये धीरोदात्त नायक है। और कौन कौन से नायक होते हैं दोस्तों जो धीरोदात्त के अंतर्गत आते हैं? तो एक तो हो गया अर्जुन धीरोदात्त नायक है। और कौन सा नायक है? राम भी धीरोदात्त नायक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राम धीरोदात्त है, अर्जुन धीरोदात्त है। जो हमारे ग्रंथ में लगे हुए दुष्यंत, राजा दुष्यंत, यह भी हमारा धीरोदात्त है। तो ये सभी राजा जो है धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत आते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और धीरोदत्त जो हमारे कौन आते हैं? धीरोध्वत, तो भीम है, धीरोध्वत भीम भी है और दुर्योधन भी है। कौन है? दुर्योधन भी है। ये हमारे जो है धीरोदत्त कोटि के आते हैं। ठीक है, तो और धीर ललित और धीर प्रशांत हो गए। तो ये दोनों आप लोग बता सकते हैं कौन सा है, धीर ललित के अंतर्गत कौन सा नायक है, और जो है धीर प्रशांत की। तो आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। 13 है, किराता अर्जुनियम ग्रंथ की नायिका कौन है? तो नायिका कौन है? ठीक है, तो नायक तो अर्जुन हो गया, नायिका कौन है? सीता है क्या? द्रौपदी है क्या? कुंती है क्या? या दुशाला है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी है किराता अर्जुनियम ग्रंथ की नायिका। ठीक है, आप द्रौपदी के बारे में जानते होंगे आप सब लोग। द्रौपदी कौन है? पांचों पांडवों की पत्नी है। और कुंती कौन है? तो उनकी माता है। दुशाला कौन है दोस्तों? यह दुर्योधन की बहन है। कौन है? दुर्योधन की बहन है दुशाला। ध्यान रखिएगा, दुशाला कौन है? दुर्योधन की बहन है।
ठीक है। और इसके इनके जो है दुशाला के पति का क्या नाम है, तो जयद्रथ था। क्या नाम है, जयद्रथ। ठीक है। तो दुशाला दुर्योधन की बहन है, जयद्रथ की पत्नी है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है और माता सीता राम की पत्नी है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा जाएगा दूसरे की तरफ, यानी कि द्रौपदी जो है किरातार्जुनीय ग्रंथ की नायिका है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 14। 14 कहता है किरातार्जुनीय ग्रंथ में अंगी रस कौन सा है। तो अंगी रस पूछा दोस्तों, कौन सा है, श्रृंगार रस है क्या, वीर रस है क्या, क्रोध रस है या शांत रस है। तो किरातार्जुनीय ग्रंथ में पूछा अंगी रस कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, अंगी रस हमारा जो है वीर रस है। क्या है, वीर रस है। वीर रस कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, वीर रस वहाँ पे होता है जहाँ पे नायक अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। जैसे शिशुपाल जो है शिवराज विजय में भी वीर रस का प्रयोग किया गया है, जिसमें युद्ध इत्यादि का वर्णन होता है, उसमें वीर रस होता है। जिसमें प्रेम परक ग्रंथ होता है, उसमें श्रृंगार रस की भावना होती है। तो हमारा वीर रस वाला ग्रंथ जो है किरातार्जुनीयम है और शिवराज विजयम है। यह दोनों जो है वीर रस वाला ग्रंथ है। ठीक है। श्रृंगार रस से हमारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें श्रृंगार रस है दोस्तों। करुण रस जो है उत्तर रामचरितम। तो ग्रंथों का और रस को भी ध्यान में रखिएगा। आंसर हमारा जाएगा 14 नंबर प्रश्न का जो है बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 15। 15 कहता है किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रीति है, मतलब किस रीति में किरातार्जुनीयम लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांचाली रीति में है क्या, गौड़ी रीति में है क्या, वैदर्भी रीति में है क्या, या उपयुक्त सभी है। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान रखिएगा, किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रीति पूछा, यानी पूरे ग्रंथ में यानी किरातार्जुनीयम के 18 सर्गम में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह पूछा है। यदि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वही हमारा है किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रीति क्या है, तो पांचाली रीति, ये हमारा आंसर है। अगला है जो है प्रश्न लेते हैं 16 को। देखिए 16 प्रश्न को देखिए क्या है, किरातार्जुनीय ग्रंथ के प्रथम सर्ग, ध्यान रखिए प्रथम सर्ग की रीति पूछा है, कौन सा है। यानी कि किरातार्जुनीयम में जो है पंचाली रीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह आंसर हो गया। इसमें पूछा किरातार्जुनीय ग्रंथ के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है। प्रथम सर्ग की बात की गई है दोस्तों। तो पांचाली रीति है क्या, गौड़ी है क्या, वैदर्भी है या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा सी की तरफ, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि किरातार्जुनीयम में सिर्फ पूछे तो पंचाली रीति का, यदि सर्ग लेकर पूछे प्रथम सर्ग में कौन सी रीति का, तो वैदर्भी रीति का। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17। 17 कौन सा है दोस्तों, ये देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 कहता है बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, जो आपके सामने है, तीनों है। ठीक है, ये 3 ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नरसिंहचरितम। ठीक है, आंसर एक प्रश्न ये होगा, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तीनों हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है। तो 3 ग्रंथ है, जिसमें सर्ग है हमारे, इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 18 सर्ग हैं। ठीक है, 20 सर्ग हैं क्रम से है दोस्तों, और इसमें जो है 22 सर्ग हैं तीनों सर्गों में। तो प्रथम स्थान में पूछा है, तो प्रथम स्थान पे हमारा जाएगा किरातार्जुनीय। पहला सर्ग जो महाकाव्य में बृहत्त्रयी के प्रथम स्थान पर परिगणित है, पहले स्थान पे वह है किरातार्जुनीय, जिसमें 18 सर्ग है। यदि पूछता अंतिम स्थान पर परिगणित कौन है, तो हमारा हो जाता है नरसिंहचरितम। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान में पूछा तो किरातार्जुनीयम, अंतिम स्थान पे भी पूछ देता अंतिम स्थान पे कौन है, तो नरसिंहचरितम। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बने। बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीनों ग्रंथ आते हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल में 20 सर्ग हैं और नरसिंहचरितम 22 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं, शिशुपाल वधम के लेखक जो है हमारे जो है माघ है, और नरसिंहचरितम के श्रीहर्ष हैं। और यहाँ पे पूछा प्रथम स्थान पे किरातार्जुनीयम में, अंतिम स्थान पे नरसिंहचरितम है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्तों कि भारवी के किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में किस शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि कुल 18 सर्ग है। कितना है दोस्तों, 18 सर्ग है टोटल। तो ये पूछा है प्रत्येक सर्ग यानी एक एक सर्ग के अंतिम श्लोक पूछा है, प्रथम श्लोक नहीं, अंतिम श्लोक
में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। 12वीं के किरातार्जुनीय ग्रंथ के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं। श्री शब्द का प्रयोग है क्या, लक्ष्मी है क्या, आनंद है क्या, या सरस्वती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों बी की तरफ। किससे जाएगा, बी की तरफ, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा 18 नंबर प्रश्न का बी सही है। ठीक है, प्रत्येक स्वर के अंतिम अक्षर जो है लक्ष्मी का प्रयोग किया गया है हमारा जो है किरातार्जुनीय में। तो 18 नंबर प्रश्न का बी सही कर लेते हैं दोस्तों। आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 19। 19 क्या कहता है इसको देखिए। 19 प्रश्न कहता है महाकवि भारवी के काव्य को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो महाकवि भारवी का, लक्ष्मी पदांक कहा जाता है क्या, आनंद पदांक कहा जाता है क्या, श्री पदांक कहा जाता है क्या, एक या शोक पदांक कहा जाता है। तो महाकवि भारवी के काव्य को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो पदांक मतलब पद के अंत में क्या होता है, पदांक मतलब होता है पद के अंत में। तुम्हारा आंसर जाएगा 19 प्रश्न का ए, लक्ष्मी पदांक का है। भारवी महाकवि भारवी के काव्य को क्या कहा जाता है, तो लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। जिसके पद के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हो उसे लक्ष्मी पदांक कहते हैं। आंसर लेंगे हम ए सही है 19 नंबर प्रश्न। 19 को ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे हम प्रश्न संख्या 20। 20 क्या कहता है इसको देखिए। 20 प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो कौन सा कवि है जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास है क्या, भारवी है क्या, भट्टी है क्या, या भवभूति है। तो आंसर लेंगे हम 20 नंबर प्रश्न। आंसर हमारा जाएगा जो है बी की तरफ, भारवी अर्थ गौरव पूरा नाम है। जिस प्रकार कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उपमा कालिदास। क्या है, उपमा कालिदास कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरव पूरा है, इस जो है पूरा शब्द है भारवे अर्थ गौरव। ठीक है, कालिदास उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव। तो आंसर लेंगे हम 20 नंबर प्रश्न का दूसरा सही है। ठीक है, तो 20 का दूसरा सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 21। 21 प्रश्न कहता है नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात, नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात के नाम पर कौन सा महाकाव्य लिखा गया। तो कौन सा महाकाव्य, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा। अर्जुन और प्रतिनायक किरात के नाम पर कौन सा महाकाव्य लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन 4 है, अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, किराता अर्जुनियम है क्या, मेघदूतम है क्या, या शिवराज विजयम है। आंसर लेंगे हम 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों बी की तरफ, किराता अर्जुनियम है। किरात यानी जो है शिव जी, किरात का अर्थ होता है शिव जी। ठीक है, सी और नायक अर्जुन, तो किरात मतलब सी और अर्जुन, किराता अर्जुनियम नाम पड़ा हमारा अर्जुन और प्रतिनायक किरात के नाम पर। तो आंसर बी सही है 21 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों किराता अर्जुनियम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक टीका का नाम है। तो किराता अर्जुनियम पर इनमें से कौन सा टीका है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो घंटा पथ है क्या, जीवातु है क्या, संजीवनी है क्या, या सर्वंकसा है क्या। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कौन सा टीका जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है किराता अर्जुनियम पर। तो आंसर को लेंगे। आंसर हमारा है 22 नंबर प्रश्न का घंटा पथ। क्या है, घंटा पथ है। यह मल्लीनाथ के द्वारा लिखा गया। किसके नाथ के द्वारा जो दोस्तों, मल्लीनाथ के द्वारा यह लिखा गया है। सारे जो है यहाँ पे जो है घंटा पथ जो है मल्लीनाथ के द्वारा लिखा गया है। यह संजीवनी टीका भी मल्लीनाथ के द्वारा लिखा गया और सर्वकसा भी मल्लीनाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो किराता अर्जुनियम की प्रसिद्ध टीका पूछा था प्रश्न में दोस्तों। आंसर जाएगा हमारे ए की तरफ, घंटा पथ सही है। ठीक है, तो 22वां प्रश्न का ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है इसको देखिए। प्रश्न संख्या 23 कहता है घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। घंटा पथ तो दे दिया, देखिए उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है राजमार्ग है क्या, राजधानी है क्या, राजकूट है क्या, या राजपुत्र है। तो घंटा पथ का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है घंटा मतलब घंटा होता है, पथ मतलब मार्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो राज का मार्ग, घंटा पथ का अर्थ होता है राज का मार्ग। ठीक है, तो पथ को ध्यान रखिएगा, पथ मार्ग को कहते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। 23 नंबर प्रश्न का ए सही है। घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ है मार्ग। ठीक है, कौन सा मार्ग, राजमार्ग। तो 20 को सही कर लीजिए। 23 नंबर प्रश्न।
24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? तो 18 सर्ग हैं, तो 3 सर्गों का क्या नाम है? तो पाषाण त्रय है क्या, पाषाण है क्या, लघु त्रय है क्या, या बृहत त्रय है? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्ग का क्या नाम है? तो आंसर को लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा 24 नंबर प्रश्न क्या होगा? आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी कि पाषाण त्रय है। क्या है दोस्तों? पाषाण त्रय है। तो 24 नंबर प्रश्न का ए सही है, यानी प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, तीनों सर्गों का नाम जो है पाषाण त्रय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर 24 का ए सही है। 25 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। 25 कहता है, भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका किराता अर्जुनियम के किस सर्ग पर लिखे? भारवी जो है दूरबीन के आश्रयदाता थे, तो इन्होंने संस्कृत टीका लिखी किराता अर्जुनियम पे। तो कौन से सर्ग पर लिखी? कुल 18 सर्ग है, तो उन्होंने कौन से सर्ग पर जो है संस्कृत टीका लिखा? तो प्रथम सर्ग पे लिखा क्या, 15वें सर्ग पर लिखा क्या, 13वें सर्ग पर लिखा क्या, या 12वें सर्ग पे? तो किस सर्ग पर टीका लिखा? तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, दूसरा सही है। 15वें सर्ग पर जो है दुर्विनीत जो है भारवी के आश्रयदाता थे, दुर्विनीत थे। यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछेगा, भारवी के आश्रयदाता कौन थे? तो एक दुर्विनीत भी थे। ठीक है, तो उन्होंने भारवी के 15वें सर्ग पर जो है लिखा, टीका लिखा है। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। 25 नंबर प्रश्न। प्रश्न लेंगे 26 कहता है, किराता अर्जुनियम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चित्र दर्शन के लिए प्रसिद्ध है क्या, जो है चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है क्या, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है क्या, या चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? 15वां सर्ग पूछा है दोस्तों। तो 15वां सर्ग पर जिसमें दुर्विनीत ने टीका लिखा, वह क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर को लेंगे 26 नंबर प्रश्न जाएगा हमारा बी की तरफ। क्या जाएगा? आंसर बी की तरफ जाएगा। किराता अर्जुनियम का जो 15वां सर्ग है वह चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? चित्र काव्य के लिए। 26 नंबर प्रश्न का बी सही है। 27 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है जो है 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, अर्जुन किस पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं? तो कौन से पर्वत पर अर्जुन जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं दोस्तों? हिमालय पर्वत पे क्या, इंद्रकील पर्वत पे क्या, सुमेरु पर्वत पे क्या, या कैलाश पर्वत पे? तो यहाँ पे जो आंसर होगा 27वां प्रश्न का, पहले यहाँ पे ये बताइए कि अर्जुन किस पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं? आंसर है हमारा इंद्रकील पर्वत। 27 नंबर का इंद्रकील पर्वत। लेकिन तपस्या किस लिए करते हैं जो है? तो यह जो है पाशुपत, क्या है? पाशुपत जो है, पाशुपत जो है अस्त्र के लिए। किसके लिए? अस्त्र के लिए। यह अस्त्र किससे प्राप्त करना था दोस्तों? शिव जी से। तो पाशुपत अस्त्र के लिए जो है अर्जुन जो है इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। लेकिन इनको जो है इस तपस्या करने के लिए कौन प्रेरित करता है दोस्तों? तो ऋषि हैं व्यास। क्या है? व्यास ऋषि एक है, व्यास ऋषि थे। तो उनके कहने पे जो है इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन तपस्या करने जाते हैं। किस लिए दोस्तों? पाशुपत या अस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव जी से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसने प्रेरित किया? व्यास के कहने पर गए। कौन से? ऋषि व्यास के कहने पर अर्जुन तपस्या के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी सही है। 27 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, राजनीति परक महाकाव्य कौन सा है? तो राजनीति पर परक जो है महाकाव्य कौन सा है? तो किराता अर्जुनियम है क्या, मेघदूतम है क्या, शिवराज विजयम है क्या, या मृच्छकटिकम है? तो कौन सा है दोस्तों? तो आंसर को लेंगे, राजनीति पर आधारित ग्रंथ हमारा है किराता अर्जुनियम। कौन सा है दोस्तों? किराता अर्जुनियम जो है राजनीतिक परक ग्रंथ है। मेघदूत कैसा ग्रंथ है दोस्तों? तो प्रेम परक है, जो है विरह प्रेम परक है। ठीक है, विरह जिसमें विरह भी है, श्रृंगार भी है, उस पे ग्रंथ है। शिवराज विजयम पे जो है युद्ध इत्यादि परक ग्रंथ है। ठीक है, और जो है मृच्छकटिकम यह भी श्रृंगार प्रेम जो है परक ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्रेम की बातें हैं, मृच्छकटिकम में भी है, शिवराज विजयम में युद्ध इत्यादि का वर्णन है, और किराता अर्जुनियम में राजनीति की बातें की गई हैं, किस प्रकार से राज व्यवस्था चला रहा है दुर्योधन। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसमें जो है पूरी ग्रंथ में जो है राजनीति की बातें की गई प्रथम सर्ग में। तो 28 का ए सही है हमारा जो है राजनीतिक परक महाकाव्य कौन सा है? आंसर ए किराता अर्जुनियम। अगला ग्रंथ है प्रश्न संख्या 29 है, किराता अर्जुनियम ग्रंथ में मुख दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी कौन सा रूप धारण करता है? ठीक है,
तो यहाँ पे एक मुक राक्षस था जो अर्जुन को मारने के लिए मायावी रूप धारण करता, तो उस वह कौन सा रूप था, उसका क्या नाम था। जो रूप धारण किया था मुक राक्षस, ये भी क्वेश्चन होगा। जो वह मुक राक्षस रूप धारण किया था उसका क्या नाम था, तो मुक दानव था। कौन सा था, मुक दानव। अर्जुन को मारने के लिए मायावी कौन सा रूप धारण करता है, दानव का रूप धारण करता है क्या, वाराह का रूप धारण करता है क्या, सिंह का करता है क्या, या आदि मानव का। तो यह आंसर हमारा जाएगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, दूसरा सही है। वराह का रूप धारण करता है। वराह का रूप कौन धारण करता है दोस्तों, मुक दानव। तो क्वेश्चन जो है उलट देगा। किराता अर्जुन ग्रंथ में मुक दानव अर्जुन को मारने के लिए वराह का रूप धारण करता है। दूसरा क्वेश्चन होगा वराह का रूप कौन धारण करता है अर्जुन को मारने के लिए, तो मुक दानव। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंसर 29 का बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 30 कहता है किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियां हैं तथा यहाँ पे है दोस्तों, तथा उत्तरार्ध में किसकी उक्तियां हैं। तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रारंभ में वनेचर की उक्तियां हैं। प्रारंभ मतलब पूर्व में, उत्तरार्ध मतलब बाद में, किसकी उक्तियां हैं, यहाँ यह प्रश्न है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा कुंती है क्या, युधिष्ठिर है क्या, वनेचर है क्या, या द्रौपदी है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का उत्तरार्ध में द्रौपदी का की उक्तियां हैं। किसकी है, उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियां हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जो है डी सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 30 प्रश्न सॉल्व हो गए हमारा किराता अर्जुनियम ग्रंथ से, यानी सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी हुआ। जो हमने भारवी से परिचय कराया, कवि से परिचय जो है प्रश्नोत्तरी कराया, और यहाँ पे आज जो हमारा है ग्रंथ से प्रश्नोत्तरी था। ठीक है, और हमारे प्रथम सर्ग से प्रश्नोत्तरी चल रहा है दोस्तों, उसको हम लेकर उपस्थित होंगे जल्द ही। तो एक क्लास हो चुका है जो हमारा श्लोक संख्या 1 और 2 से प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों की संख्या 55 थी दोस्तों, जो कल के क्लास में हुआ था। आज जो हमारा किराता अर्जुनियम के मूल ग्रंथ यानी सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी था। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा जो परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी को 30 प्रश्न सॉल्व यहाँ पे हुआ, 30 में से कितना सही हुआ आप इसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। प्रश्न कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी को फिर से नववर्ष और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जो है इस नवरात्र में। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है जो है आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को अवश्य पहुंचाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और क्लास को यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।